भैरवपुर गांव का नाम सुनते ही एक ठंडी लहर से शरीर में दौड़ जाती थी। ये गांव वैसे तो हरियाली से भरा था। खेत, कुएं, तालाब, मिट्टी के घर और शाम को ढोलक की आवाजें। लेकिन गांव के उत्तरी किनारे पर पुराने शमशान के पास एक विशाल पीपल का पेड़ था, गांव का सबसे पुराना और सबसे भयावह प्रतीक। गांव वाले उस पेड़ के पास दिन में भी नहीं जाते थे। कहते थे वो पीपल में चुड़ैल बसती है। गांव की बूढ़ी दाई रमकली अक्सर बच्चों को डराती, जिसने उस पेड़ की परछाई पार की उसे चुड़ैल अपने साथ ले जाती है। रात में जब हवा चलती तो पीपल के पत्ते ऐसे सरसराते जैसे कोई धीमी आवाज में हंस रहा हो। कभी कभी लगता पेड़ से कांच की चूड़ियां खनक रही हैं और कहीं दूर से इत्र की महक आती है। लेकिन किसी ने चुड़ैल को देखा नहीं था, सिवाय बूढ़े हरिया नाई के, जो अब पागल हो चुका था। वो अक्सर चौपाल में बैठकर कहता, मैंने उसे देखा है, लाल साड़ी में उल्टे पैर झूलती हुई, वो हंसती नहीं रुलाती है। लोग हंसते और कहते, हरिया पागल है, बात मत सुनो। पर जब कभी कोई राहगीर उस रास्ते से रात में गुजरता और सुबह तक घर नहीं पहुंचता तो गांव वाले चुप हो जाते। कहते हैं उस पेड़ के नीचे से कभी कोई सही सलामत नहीं लौटा। रघु का आगमन। इसी गांव में रहता था रघु, शहर में पढ़ने वाला नौजवान। उसकी सोच आधुनिक थी। वो अंधविश्वासों पर हंसता था। एक दिन वो गांव लौटा, शहर से बस पकड़कर। उस दिन दिवाली से पहले की अमावस थी, काली रात, और चारों ओर सन्नाटा। बस गांव से 2 कोस पहले रुक गई। कंडक्टर बोला, आगे सड़क टूटी है, यहां से पैदल जाना पड़ेगा। रघु ने बैग कंधे पर डाला और चल पड़ा। रास्ते में चांद नहीं था, सिर्फ टॉर्च की रोशनी और झिंगुरों की आवाजें। थोड़ी दूर जाने पर उसे 2 रास्ते दिखे, एक लंबा रास्ता जो गांव तक जाता था और दूसरा छोटा जो सीधे पीपल के पेड़ के पास से गुजरता था। रघु के दिमाग में माँ की बात गूंजी, बेटा उस रास्ते मत जाना, पीपल की चुड़ैल रहती है। लेकिन वो मुस्कुराया, अब चुड़ैलें कहाँ होती हैं माँ, वो तो कहानियों में होती हैं। उसने टॉर्च उठाई और छोटे रास्ते पर कदम बढ़ा दिए। पहला संकेत। रास्ता सुनसान था, हवा में अजीब ठंडक थी। पीपल का पेड़ जैसे आसमान को छू रहा था। जैसे जैसे रघु पास आता गया, हवा भारी होती गई। अचानक टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई और बुझ गई। चारों ओर अंधेरा। रघु ने मोबाइल की फ्लैशलाइट चलाई। तभी उसे लगा पेड़ के तने पर कुछ लिखा है। उसने पास जाकर देखा, यहां कोई नहीं बचता, लाल अक्षरों में जैसे ताज़ा खून से लिखा गया हो। रघु हंसने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, रघु। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो पलटा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, रघु यहां आओ। पीपल की जड़ों के पास उसे एक औरत का साया दिखा, लाल साड़ी, खुले बाल और उल्टे पैर। रघु की सांस रुक सी गई थी। पीपल की जड़ों के पास खड़ी वो औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसके बाल चेहरे पर लटक रहे थे और उसकी लाल साड़ी की किनारी मिट्टी में घिस रही थी। उसके पांव उल्टे थे। रघु की टॉर्च कांप रही थी। वो पीछे हटने लगा, पर अचानक हवा का एक झोंका आया और टॉर्च बुझ गई। अब चारों ओर गहरा अंधेरा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज और किसी की धीमी हंसी। क्यों आए हो यहाँ रघु? वो आवाज बेहद मीठी थी, लेकिन उसमें एक ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर जाती थी। रघु ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? मैं वही जिसे इस गांव ने मौत दी थी। और फिर रघु ने देखा, उसके सामने अब वो औरत नहीं, बल्कि आधी हवा में झूलता हुआ साया था। उसकी आंखों में लपटें थीं और पीपल का पेड़ हवा में झूलने लगा जैसे कोई तूफान उठ गया हो। रघु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो पीछे हटने लगा, पर उसके पैर किसी बेल में उलझ गए और वो गिर पड़ा। मिट्टी से झांकते हुए उसे लगा जैसे कोई हाथ उसे खींच रहा है। रहस्यमयी इत्र और पुरानी चूड़ियां। अचानक एक मीठी महक आई,
चंदन और इत्र की मिश्रित खुशबू। रघु ने देखा उसके चारों ओर जमीन पर लाल चूड़ियां पड़ी थीं। वो खुद ब खुद हिलने लगी और एक चूड़ी आकर उसके पैरों से टकराई। ये चूड़ियां मेरी हैं, आवाज आई। रघु ने डरते हुए पूछा, तो तुम चाहती क्या हो? मुक्ति, जो 100 सालों से नहीं मिली, और तुम ही मेरा रास्ता खोलोगे। मैं तो बस रास्ता पार कर रहा था। नहीं रघु, तुम्हारा आना लिखा था। तुम्हारे खून से ही मेरा श्राप टूटेगा। रघु की आंखें फैल गई। उसने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर के नीचे की मिट्टी धंसने लगी, जैसे कोई उसे जमीन में खींच रहा हो। उसने जोर से चिल्लाया, बचाओ! पर वहां कोई नहीं था। चुड़ैल की कहानी। अचानक एक बिजली चमकी और रघु ने पेड़ के पीछे देखा। एक पुरानी टूटी हुई दीवार, जिस पर औरत की आकृति उकेरी हुई थी, और उसी पल हवा में आवाज गूंजी, मैं गौरी थी, इस गांव की। जमींदार की रखैल बना दी गई थी जबरदस्ती। जब मैंने विरोध किया, उन्होंने मुझे इसी दीवार में चुनवा दिया। मेरे साथ मेरा अजन्मा बच्चा भी मर गया। तब से मैं इस पेड़ में बंधी हूं, मुक्ति नहीं मिली। रघु की आंखों में आंसू आ गए, डर और दया दोनों से। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चुड़ैल की आंखों में चमक आ गई। सच? तो कल रात अमावस को तुम मेरे खून के कण इस पेड़ की जड़ में चढ़ा देना, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। रघु ने कुछ सोचकर सिर हिला दिया, बस ये समझकर कि शायद वो बच जाएगा। चुड़ैल मुस्कुराई, एक ठंडी डरावनी मुस्कान। तो फिर कल रात मिलते हैं रघु। और वो हवा में घुल गई। पीपल फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रघु की रात। रघु किसी तरह गांव पहुंचा। उसकी माँ ने देखा तो चौंक गई। उसका चेहरा पीला था, आंखें डरी हुई और कपड़े मिट्टी से सने थे। क्या हुआ बेटा, तू उस रास्ते गया था ना? रघु ने सिर झुका लिया। रात भर उसे नींद नहीं आई। हर बार आंखें बंद करता तो वही लाल साड़ी, वही उल्टे पांव और वही आवाज, कल रात मिलते हैं रघु। सुबह उसने गांव के पुजारी पंडित माधव को सारी बात बताई। पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बेटा तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। वो औरत इंसान नहीं, शापित आत्मा है, और अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी। सुबह का सूरज उगा था, लेकिन रघु के मन में रात का अंधेरा अब भी बाकी था। वो मंदिर पहुंचा, जहां गांव के सबसे पुराने पुजारी पंडित माधव पूजा में व्यस्त थे। रघु ने कांपती आवाज में सब कुछ बताया। लाल साड़ी वाली औरत, उल्टे पैर, दीवार में बंद कहानी और उसका कल रात आने का वादा। पंडित जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, रघु बेटा, तूने जो देखा वो कोई भ्रम नहीं था। उस पीपल में सचमुच गौरी की आत्मा बंधी है। वो चुड़ैल नहीं थी, उसे गांव के पापियों ने चुड़ैल बना दिया। रघु ने हैरान होकर पूछा, लेकिन अगर वो निर्दोष थी तो उसकी आत्मा शांति क्यों नहीं पा रही? पंडित जी ने गहरी सांस ली। क्योंकि उसका बदला अभी अधूरा है। उसे जिस जमींदार ने दीवार में चुनवाया था, उसका वंश आज भी जिंदा है, और वो बदला उसी से पूरा होगा। रघु का दिल जोर से धड़का। कौन है वो वंशज? पंडित बोले, वो तू ही है रघु। रहस्य का खुलासा। रघु जैसे पत्थर बन गया। क्या मैं उस जमींदार का वंशज? पंडित बोले, हाँ, तेरे परदादा राजा भीखनलाल वही थे जिन्होंने गौरी को दीवार में चुनवाया था। तू उस कुल का आखिरी वंशज है। अब वो आत्मा तेरे खून से ही मुक्त हो सकती है। रघु का चेहरा पीला पड़ गया। अब उसे चुड़ैल की बात याद आई। तुम्हारे खून से मेरा श्राप टूटेगा। उसके माथे पर पसीना छलक आया। वो समझ गया, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, वो चुना गया था। पंडित की योजना। पंडित माधव ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तू आज रात फिर उस पेड़ के पास गया तो वो तुझे मार डालेगी, लेकिन अगर तू उसके श्राप को शांति में बदलना चाहता है तो हमें एक तंत्र अनुष्ठान करना होगा। रघु ने पूछा, कैसा अनुष्ठान?
तू उसकी आत्मा के स्थान पर दीपक जलाएगा, गंगा जल पीपल की जड़ों में डालेगा और उसके नाम से क्षमा मांगेगा। लेकिन सावधान, अगर तू जरा भी डगमगाया तो वो आत्मा तुझे ले जाएगी। रघु ने सहमते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। पंडित ने उसे एक तांबे की ताबीज, कुछ काली सरसों और एक दीपक दिया। ये तेरी रक्षा करेंगे, याद रख, तेरा डर ही उसका अस्त्र है। अमावस की तैयारी। शाम ढलने लगी थी। गांव में लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। कुत्ते भौंक रहे थे। हवा में धूल उड़ रही थी। अमावस की रात, सबसे अंधेरी, सबसे भयावह। रघु ने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, बस धीरे से निकला और पीपल की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में दीपक कांप रहा था। पीपल के पास पहुंचते ही उसे वही इत्र की खुशबू आई। पत्ते सरसराने लगे और फिर वही आवाज, रघु, मैं जानती थी तू आएगा। रघु ने आंखें खोली। सामने वही गौरी, लाल साड़ी में, हवा में झूलती हुई। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, एक अजीब उदासी थी। मैं शांति चाहती हूँ रघु, मुझे मुक्ति दे दो। रघु कांपते हुए आगे बढ़ा। उसने गंगा जल पीपल की जड़ों में डाला और दीपक रखा। धीरे धीरे पूरा वातावरण कांपने लगा। हवा चीख उठी और पेड़ के ऊपर से काले कौवे उड़ने लगे। तेरा खून मुझे चाहिए, आवाज गूंजी। रघु ने देखा, चुड़ैल की आंखें अब फिर से लाल हो गई थीं। वो उसकी ओर झपट रही थी। रघु ने ताबीज उठाया और ऊंचे स्वर में बोला, ओम नमः शिवाय। एक तेज रोशनी हुई। चुड़ैल रुक गई और पेड़ की जड़ में धुआं फैलने लगा। अमावस की रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में तारे गायब थे, हवा भारी थी और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। रघु पीपल के सामने खड़ा था, हाथ में दीपक, गंगाजल और ताबीज। पेड़ के पत्ते हवा में झूल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। अचानक पेड़ की जड़ों से एक चीख गूंजी, रघु, तेरा वचन याद है ना? हवा में एक लाल साया उभरा, वही गौरी। अब उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा भयावह लग रहा था। रघु ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं तुझे मुक्ति देने आया हूं। गौरी ने धीरे धीरे पास आकर कहा, मुक्ति या मृत्यु? उसने अपना हाथ बढ़ाया, लंबा, काला, सूखा हुआ। रघु ने दीपक उठाया, गंगाजल छिड़का और मंत्र बोला, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। अचानक हवा का तेज झोंका आया और दीपक बुझ गया। अंधेरा फैल गया। गौरी की हंसी चारों ओर गूंज उठी। मुझ पर मंत्र नहीं चलता रघु, मैं तेरे कुल का अभिशाप हूं। रघु पीछे हटने लगा। पेड़ की जड़ें जमीन से निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगीं। वो बेलें अब सांपों जैसी रेंग रही थीं, ठंडी और जहरीली। रघु ने जेब से ताबीज निकाला और जोर से चिल्लाया, गौरी, मैं तेरे पूर्वजों की गलती की माफी मांगता हूं। अगर मेरे प्राण तुझे शांति देंगे तो मैं तैयार हूं। इतना कहते ही वो घुटनों पर गिर पड़ा। हवा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आत्मा का विलाप। गौरी कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर उसके चेहरे का भाव बदल गया। गुस्से की जगह अब दुख था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जो जमीन पर गिरते ही चमकते हुए दीपक की लौ बन गए। तू निर्दोष है रघु, मुझे अब सब समझ आ गया। उसने अपना चेहरा आकाश की ओर उठाया। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। मेरी आत्मा को जिस खून की तलाश थी, वो खून नहीं, वो पश्चाताप था। रघु ने धीरे से पूछा, अब तुझे शांति मिलेगी ना? गौरी मुस्कुराई, जैसे 100 साल का बोझ उतर गया हो। हाँ, अब मैं मुक्त हूं। जैसे ही उसने ये कहा, आसमान में बिजली चमकी और जमीन कांप उठी। पीपल का पेड़ हिलने लगा, उसकी जड़ें खुद ब खुद मिट्टी में समाने लगीं। गौरी का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदल गया और फिर वो पेड़ की जड़ों में समा गई। वातावरण में इत्र की महक फैल गई, पर इस बार वो डरावनी नहीं थी, बल्कि शांति से भरी हुई थी। रघु की आंखों से आंसू निकल आए। वो वहीं बैठ गया जहां कुछ देर पहले चुड़ैल खड़ी थी। गांव की सुबह। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, वो पुराना पीपल का पेड़ अब सिर्फ एक सूखी लकड़ी का ढेर रह गया था। कोई आवाज नहीं, कोई सरसराहट नहीं, बस एक लाल चूड़ी जो उसकी जड़ के पास पड़ी थी। पंडित माधव ने रघु से कहा, तूने वो किया जो कोई नहीं कर सका बेटा। तूने उस आत्मा को शांति दी। अब ये गांव फिर कभी नहीं डरेगा। रघु बस मुस्कुलाकर कहा, वो चुड़ैल नहीं थी पंडित जी,
वो तो माँ थी, जिसे इंसानों ने राक्षस बना दिया था। पर एक रहस्य बाकी। उस रात जब रघु अपने घर लौटा तो उसकी मेज पर एक लाल चूड़ी रखी थी। वो वही चूड़ी थी जो उसने पेड़ के नीचे देखी थी। उस पर हल्के से इत्र की खुशबू थी और हवा में किसी ने धीरे से कहा, धन्यवाद रघु। रघु ने खिड़की के बाहर देखा। जहां कभी पीपल का पेड़ था, वहां अब बस एक दीपक जल रहा था। गांव भैरवपुर में अब शांति थी। वो पीपल का पेड़ जो कभी गांव के डर का प्रतीक था, अब सिर्फ राख बन चुका था। लोग फिर से उस रास्ते से आने जाने लगे। किसी के मन में अब कोई भय नहीं था। रघु भी अब सामान्य जीवन में लौट आया था, लेकिन उसके भीतर कहीं एक अजीब सूनापन था। रात में जब हवा चलती तो उसे अब भी चूड़ियों की धीमी खनक सुनाई देती, जैसे कोई उसे याद कर रहा हो। लाल चूड़ी का रहस्य। एक शाम रघु अपनी मेज पर बैठा था। वही लाल चूड़ी उसके सामने रखी थी, जो उसने पेड़ के नीचे पाई थी। उसने चूड़ी को धीरे से उठाया और देखा। उस पर कुछ लिखा हुआ था, बेहद हल्के अक्षरों में। उसने ध्यान से देखा, मेरा बच्चा। रघु चौंक गया। उसे याद आया कि गौली ने कहा था कि वो अपने आजन्मे बच्चे के साथ दीवार में चुन दी गई थी। तो क्या वो बच्चा अब भी किसी रूप में जिंदा है? उसके भीतर एक सवाल उठने लगा। क्या वो आत्मा सच में चली गई थी, या उसने अपने बच्चे को ढूंढने के लिए कोई नया रास्ता चुना है? अजीब घटनाएं। उस रात जब रघु सो रहा था, खिड़की अपने आप खुल गई। हवा में वही महक, इत्र और चंदन की। रघु ने आंखें खोली। कमरे में किसी ने जैसे फुसफुसाया, रघु, मुझे मेरा बच्चा दिला दो। रघु बिस्तर से उठा पर कमरे में कोई नहीं था। उसने देखा लाल चूड़ी अब जमीन पर थी और उससे हल्की लाल चमक निकल रही थी। अचानक उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था, लाल साड़ी में वही औरत, गौरी। लेकिन इस बार उसके हाथ में एक नन्हा बच्चा था जो रो रहा था। रघु ने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं, लेकिन आईने में अब भी वो दृश्य था। तूने कहा था मैं मुक्त हो गई हूं? रघु बुदबुदाया। हाँ, पर मेरा बच्चा नहीं। पंडित की वापसी। अगले सुबह रघु सीधा पंडित माधव के पास पहुंचा। वो हाँफते हुए बोला, पंडित जी, गौरी की आत्मा गई नहीं, वो वापस आ गई है। पंडित जी ने गहरी सांस ली। मुझे डर था यही होगा। आत्माएं पूरी तरह शांत तब तक नहीं होती जब तक उनका कोई अधूरा रिश्ता मिट्टी में न रह जाए। उसका बच्चा, उसका अधूरा वंश अब भी इस धरती से बंधा है। लेकिन मैं क्या करूं पंडित जी? तू उस बच्चे की आत्मा को शांति दिला। उस दीवार के नीचे जहां गौरी मरी थी, वहां एक मिट्टी का घड़ा गड़ा है। उसमें उसके बच्चे की अस्थियां हैं। अगर तू उन्हें गंगा में प्रवाहित करेगा, तभी सब खत्म होगा। रघु ने सिर झुका लिया। मैं करूंगा। आखिरी यात्रा। रघु उसी रात फिर निकला। इस बार चांद आसमान में था, पूरा गोल चमकता हुआ। वो उसी जगह पहुंचा जहां अब सिर्फ राख थी। उसने जमीन खोदी और सचमुच एक पुराना टूटा हुआ घड़ा मिला। घड़े में राख और एक नन्ही चांदी की पायल थी। रघु के हाथ कांप गए। वो बोला, गौरी, मैं वादा करता हूं, अब तेरे बच्चे को भी शांति मिलेगी। घड़े को लेकर वो गंगा की ओर चल पड़ा। रास्ते में वही लाल चूड़ी उसकी जेब में अपने आप टूट गई। उसके टुकड़े हवा में उड़ गए और दूर कहीं से एक मीठी शांत आवाज आई, अब मैं सचमुच मुक्त हूं। रघु ने घड़े की राख गंगा में प्रवाहित कर दी। लहरों के साथ एक पल के लिए उसे लगा पानी पर किसी माँ और बच्चे की छवि तैर रही है। फिर सब कुछ गायब हो गया। गंगा की लहरों पर सुबह की धूप पड़ रही थी। रघु घाट के किनारे बैठा था, थका हुआ, पर उसके चेहरे पर अब एक शांति थी। उसने धीरे धीरे घड़े की राख पानी में बहाई। लहरें उसे अपने साथ ले गईं और जैसे ही आखिरी राख गंगा में समाई, हवा में हल्की इत्र और चंदन की खुशबू फैल गई। रघु ने आंखें बंद कीं। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा हो, एक माँ का स्पर्श। फिर हवा में वही मधुर आवाज गूंजी, जो अब डरावनी नहीं बल्कि कोमल थी। धन्यवाद मेरी बेटे। रघु ने आंखें खोलीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ गंगा की लहरें थीं और उनकी धीमी गुनगुनाहट। भैरवपुर का नया सवेरा। कुछ हफ्तों बाद भैरवपुर गांव में सब कुछ बदल गया। जिस जमीन पर पीपल का पेड़ था, वहां अब एक छोटा मंदिर बनाया गया, जिसमें एक दीपक हमेशा जलता रहता था।
लोग उस जगह को माँ गौरी का स्थल कहने लगे। गांव की औरतें वहां जाकर अपनी मनोकामनाएं मांगती थीं और कहा जाता था, जो सच्चे मन से मांगता है माँ गौरी उसे आशीर्वाद देती हैं। कभी डर का प्रतीक रहा वो स्थान अब श्रद्धा का प्रतीक बन चुका था। पीपल की चुड़ैल अब गांव की रक्षक देवी बन गई। रघु की जिंदगी। रघु अब गांव में ही रहने लगा। वो बच्चों को पढ़ाने लगा और हर शाम मंदिर के दीपक में तेल डालने खुद जाता था। कभी कभी जब हवा चलती तो उसे अब भी वही चूड़ियों की खनक सुनाई देती, लेकिन अब उसमें डर नहीं था, बल्कि एक मातृत्व भरी मिठास थी। एक दिन गांव की छोटी बच्ची गुड़िया मंदिर के पास खेल रही थी। अचानक वो बोली, भैया रघु, मैंने देखा वहां लाल साड़ी वाली आंटी मुस्कुरा रही थीं। रघु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ गुड़िया, वो हमारी माँ गौरी हैं। अब वो किसी को नहीं डराती। गुड़िया ने भोलेपन से पूछा, वो अब कहाँ रहती हैं? रघु ने आसमान की ओर देखा, जहां डर नहीं, सिर्फ शांति है। एक आखिरी मुलाकात। रघु की उम्र अब ढल रही थी। वर्षों बाद एक रात जब वो मंदिर में अकेला बैठा था, दीपक की लौ धीमी हो रही थी। उसने धीरे से कहा, माँ गौरी, मैंने तुम्हारा वादा निभाया, अब मुझे भी बुला लो। हवा में हल्की खनक हुई और अचानक दीपक की लौ तेज जल उठी। सामने वही लाल साड़ी वाली स्त्री खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा उजला, शांत और दयालु था। वो बोली, रघु, तूने मुझे मुक्ति दी, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देने आई हूं। अब तेरा भी समय पूरा हुआ। चल, मेरे साथ चल। रघु मुस्कुराया। उसने आंखें बंद कीं और उसी क्षण दीपक की लौ हवा में समा गई। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा दीपक बुझा नहीं था, बल्कि दो लौएं जल रही थीं, एक बड़ी, एक छोटी, जैसे माँ और बेटा एक साथ हों। आखिरी पंक्ति। समय बीता, पीढ़ियां गुजरी, पर भैरवपुर में आज भी एक कहानी सुनाई जाती है कि कभी यहाँ पीपल की चुड़ैल रहती थी, जो माँ गौरी बनकर सबकी रक्षक देवी बन गई। और जब भी अमावस की रात को हवा में इत्र की खुशबू फैलती है तो लोग कहते हैं, देखो, माँ गौरी अपने बेटे रघु को याद कर रही हैं। भाइयों, हमें सपोर्ट कीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।